मेरे महादेव भोलेनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव के पहले शिष्य कौन थे? क्या एक हैं भगवान शिव और शंकर? किसका ध्यान करते हैं भगवान शंकर? भगवान शिव की कितनी पत्नियां थी? सभी को मेरा जय भोलेनाथ की। अगर वीडियो पे आए हैं, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं महादेव की लीला। भगवान शिव को सनातन संस्कृत देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। उनके महेश, रुद्र, गंगाधार, भोलेनाथ, गिरीश जैसे नाम हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शंकर को भैरव कहते हैं। भगवान शंकर को सौम्य और रौद्र दोनों रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता माना जाता है। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों के लिए अधीन रखते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कथा कहानियां में कई राक्षस के उनके कठिन तपस्या करने की जानकारी मिलती है। भगवान शिव के पहले शिष्य की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के पहले शिष्य सप्तऋषियों की गिनती होती है। मेरे भोलेनाथ के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विलाक्ष, विशालक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्राक्ष और भारद्वाज शामिल थे। ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी भगवान शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई, मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप के लेने के लिए कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जाता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति का अंश है, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों में फर्क है। दोनों फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं और हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर शरीर देव स्वरूप हैं। कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिरकार देवादिदेव महादेव किसके ध्यान कर रहे होते हैं? श्री रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपवासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव और माता पार्वती को बताते हैं वे श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते हैं। कुछ जगह पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है शिव और शंकर दो अलग सत्ताएं हैं। मान्यता है भगवान शिव शंभु यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। ज्यादातर जगहों पर भगवान शिव की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इनमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती हैं। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदि शक्ति से हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने माता सती के दूसरे रूप माता पार्वती से विवाह किया। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी उमा को बताया जाता है। वहीं उनकी चौथी पत्नी मां महाकाली को बताया जाता है। मेरे भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। उनको समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन यह सब पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार बताया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे भोलेनाथ का विवाह सदैव आदि शक्ति माता के अवतारों से ही हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें। जय महादेव महाकाल भोलेनाथ की।